मध्य प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र के घने जंगल में सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर बैठे पक्षी अपने अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। वातावरण में एक अजीब सी खामोशी और रहस्य घुला हुआ था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। उसी की छाया में घास का एक छोटा सा बसेरा बना हुआ था, जहां वर्षों से कविता नाम की एक युवती अकेली रहती थी। उसकी जिंदगी बड़ी ही विचित्र थी। गांव घर से दूर जंगल की वीरवता में उसने अपनी अलग ही दुनिया बसा ली थी। उसकी साड़ी जगह जगह से फटी हुई और पुरानी थी। चेहरे पर थकान झलकती थी, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक रहस्यमय चमक और उदासी छुपी थी। उसकी जवानी और सुंदरता जैसे जंगल की नीरवता के बीच एक विरोधाभास की तरह खड़ी थी। उसी शाम जंगल के रास्ते से मोहनलाल नाम के एक बुजुर्ग हकीम गुजर रहे थे। उनके कंधे पर एक थैला लटका था, जिसमें जड़ी बूटियां और पुराने इलाज के औजार रखे थे। वे अक्सर जंगल में दवाइयों की खोज में आया करते थे। कविता ने उन्हें देखा तो उसकी आंखों में चमक दौड़ गई। वर्षों से वो अकेली थी, किसी से बात करने, किसी सहारे की तरफ उसके भीतर थी। तभी उसने एक चाल चली। वो अचानक जमीन पर बैठ गई और जोर से चिल्लाई, बचाओ, कोई है, मेरा पैर, मैं चल नहीं पा रही। मोहनलाल घबराकर उसके पास पहुंचे। बेटी, क्या हुआ? कैसे चोट लगी तुम्हें? कविता ने आंसू भरे स्वर में कहा, मेरा पैर, बहुत दर्द हो रहा है। मोहनलाल ने अपने झोले से तेल निकाला और उसके पैर पर धीरे धीरे मलने लगे। उनके स्पर्श से कविता के दिल में एक अजीब सी गहराई उतर गई। वो नम आंखों से उन्हें देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, ये कितने नेक और मासूम हैं, मगर मेरे दिल का असली दर्द शायद ये नहीं समझ पाएंगे। कुछ देर बाद हकीम ने उसका पैर ध्यान से देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हें कोई चोट नहीं है बेटी, ये तो बस दिखावा है। कविता के होठों पर हल्की शरारती मुस्कान तैर गई। उसने धीरे से कहा, आप सही कह रहे हैं, असल में मेरा दर्द तन्हाई का है। मैं वर्षों से अकेली हूं। मेरा दिल चाहता है कि कोई मेरे पास रहे। आप आज की रात मेरे साथ रुक जाइए। ये सुनकर मोहनलाल सन्न रह गए। ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? मैं तो बूढ़ा हकीम हूं, तुम्हारी उम्र तो मेरी पोती के बराबर है। लेकिन कविता ने उनका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, नहीं, मुझे मत छोड़कर जाइए, मैंने बहुत इंतजार किया है। मोहनलाल के कदम जैसे थम गए। वो जाना चाहते थे, मगर कविता की आंखों का खिंचाव और उसकी व्याकुलता उन्हें रोक लेती थी। रात गहराती गई, झिंगरों की आवाजें गूंजने लगीं और पीपल की छांव में वातावरण और भी ठंडा हो गया। कविता ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, अगर आप आज चले गए तो मैं फिर कभी आपको नहीं पा सकूंगी। मोहनलाल थककर घास पर बैठ गए। धीरे धीरे नींद ने उन्हें घेर लिया, मगर कविता जागती रही। उसके दिल में कई रहस्य और योजनाएं थीं। सुबह होते ही जब मोहनलाल जाने लगे तो कविता उनके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें भीगी हुई थीं। आप कहाँ जा रहे हैं? क्या मेरा चेहरा कुछ नहीं कहता? मोहनलाल ने उन्हें अनसुना करने की कोशिश की, मगर उनका दिल उन्हें रोक देता था। तभी कविता ने उन्हें जंगल की एक पुरानी झोंपड़ी की ओर ले जाकर कहा, यही वो जगह है जहां मेरा सच छुपा है। आओ, मैं तुम्हें बताती हूं। झोंपड़ी में पहुंचते ही कविता रो पड़ी। कांपती आवाज में बोली, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं ही तुम्हारी पत्नी हूं, वो औरत जो वर्षों पहले तुम्हें छोड़कर चली गई थी। मोहनलाल जैसे पत्थर बन गए। उनके होठ कांपने लगे। ये कैसे संभव है? कविता ने आंसुओं में डूबकर कहा, हाँ, मैं ही हूं। उस दिन तुम्हें छोड़ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वर्षों की जुदाई ने मुझे तोड़ दिया। आज मैंने बहाने इसलिए बनाए ताकि तुम मुझे पहचान लो। मोहनलाल की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कविता को सीने से लगा लिया। वर्षों की दूरी, जंगल की तन्हाई और दर्द जैसे एक पल में मिट गए। विंध्याचल के जंगल में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पति पत्नी फिर से एक हो गए, और इस बार उन्होंने प्रण लिया कि अब कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे।